कि 8,400 रुपया जो कमाएगा वो गरीब है, जो 8,500 कमाएगा वो अमीर हो जाएगा। चेयरमैन साहिबा, मैं आपसे पूछता हूं, आप 8500 रुपए मुझे एक दिन का बजट बना के दिखा दें, एक दिन का, जिसमें 3 वक्त का खाना भी हो, बिजली का बिल भी हो, मुलाजमीन की तनख्वाह भी हो, आपके बच्चे भी घूमने जाएंगे। क्या आप 8500 रुपए में, जिसको अमीर कहते हैं, कोई बजट बना सकता है? नहीं बना सकता। ये तमाचा है उस गरीब के ऊपर जो पाकिस्तान में अवाम जो मुश्किल फैसले करते हैं, ये उसके मुंह पे तमाचा मारा गया है। और इसकी वजह इनका टैक्सेशन है। ऐसा टैक्स जो दुनिया में कहीं नहीं लगाया गया। 15,000 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया, जिसमें से सिर्फ 7,000 अरब डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी कि जो जितना कमाए उतना टैक्स पे करे, लेकिन 7,500 अरब इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने गरीब हो, तुम पे उतना ही टैक्स लगेगा जितना अमीर देगा। यानी कि तुम अगर दाल लेने जाओगे तो जीएसटी उतनी दोगे जितना एक अमीर देगा, चावल लेने पे भी उतना टैक्स भरोगे, मोटरसाइकिल पे भी उतना टैक्स लेने पे भरोगे, एफईडी, कस्टम सब एक जैसे भरोगे, तब भी इनका दिल नहीं भरा। आखिर पेट्रोलियम लेवी लगा ली, 1700 अरब की पेट्रोलियम लेवी, यानी कि वो लेवी कि 25 करोड़ पाकिस्तानी जब सुबह मोटरसाइकिल लेके घर से जाता है और पेट्रोल पंप पे जाता है और 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, 116 रुपए इस हुकूमत की टैक्स में जमा करवा के जाता है। ये पाकिस्तानी जो कमाए ना कमाए इनको पैसे दे के जाएगा। चेयरमैन साहिबा, रियासतें टैक्स इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाई जाती, रियासतें फलाह के लिए बनाई जाती हैं। पहले रोटी दो, पहले रोजी दो, फिर तालीम दो, फिर सेहत दो, अगर कुछ बचेगा तो तुम्हें टैक्स देंगे। ये कहते नहीं, पहले टैक्स दो, पेट्रोल पे टैक्स दो, बिजली पे टैक्स दो, गैस पे टैक्स दो, हाँ कुछ बच गया तो खा पी लेना, कुछ बच जाए तो तालीम दे देना, कुछ बच जाए तो सेहत पे खर्च कर देना। ये वो जालिम लोग हैं। लेकिन फिर हमें आके जीडीपी दिखाते थे जी, जीडीपी की शरह 3.7% स्टेबलाइजेशन हो रही है। इससे पहले बहुत नीचे थे, अब ऊपर आ गए। वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। हजूरे वाला, फरवरी 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट में $120 तक क्रूड गया था। अफगान साहब, $120 तक क्रूड गया था। हमने 160 रुपए से ज्यादा डीजल नहीं बढ़ाया था। कोरोना हमारे दौर में आया था, 2 साल कोरोना हमारे दौर में आया था, जिस वक्त हमें उठा के बाहर फेंका गया, उस वक्त भी 6% हमने ग्रोथ दी थी। ऐसे नाअहल लोग क्या है जिनको समझ कुछ नहीं है, सिर्फ आदात दिखा देते हैं कि ये बजट बना दिया गया है। लेकिन चेयरमैन साहबा, उस पर सबसे बड़ा जुल्म मेरे जनूबी पंजाब के साथ, मेरे किसान के साथ, मेरी ज़राअत के साथ। 24% आपकी जो इकॉनमी है वो ज़राअत पे चलती है, 24%। उसकी ग्रोथ कितनी दिखाई? 4% ग्रोथ दिखाई। और वजह क्या? गंदम। मैंने चेयरमैन साहब पिछली दफा भी कहा था और तारड़ साहब ने मुझे जवाब दिया था कि हुकूमत पंजाब की नाकाम पॉलिसी की वजह से गंदम की शरह फीसद कम रह गई, उसकी उतनी हार्वेस्ट नहीं आ सकी। इस साल 27 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है। चेयरमैन साहब, हल्का सा मुवाजना कर देता हूं, इस साल पंजाब पूरे पाकिस्तान में 2 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई और रेट कितना मिला? 2500 से 3000 रुपए मन। अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान खान के दौर में 2 करोड़ 84 लाख टन गंदम पैदा हुई थी और रेट कितना था? मिनिमम 4000। मुझे किसान फोन करते थे कि जी हमने 4000 रुपए नहीं बेच दी, हम 5000 से नीचे नहीं बेचेंगे। ये वो हुकूमत थी। उसके साथ मुकाबला करें उनका कंपैरिजन कि उस वक्त डीजल कितने का था? डीजल 160 रुपए का था, जो आज 380 रुपए का है। यूरिया का बैग 1600 रुपए का था, जो 4480 रुपए का है। डीएपी 8000 की थी, जो 19000 रुपए की है। किराया, जो जमीन का किराया था उस वक्त 75,000 एकड़ था, आज 1,25,000 में कोई जमीन नहीं देता। इस भट्ट साहब प्लीज, सेनेटर साहब बैठ जाएं। जी। इसके बावजूद मैं ये बात करूं चेयरमैन साहबा, 30 से 40 लाख मैट्रिक टन गंदम शॉर्ट है। ये हुकूमत इस साल अक्टूबर में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, इस साल ये हुकूमत यूक्रेन से 30 से 40 लाख टन गंदम मंगवाएगी। यूक्रेन के किसानों को $1 अरब का ज़र मुबादला खर्च करेगी। अदरवाइज गंदम का बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है। ये मिनिस्टर माने ना माने, पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से आपकी ज़राअत तबाह हो गई। अब कपास की तरफ आता हूं। चेयरमैन साहिबा, 2021-22 में हमने टोटल कपास की कितनी बेलें पैदा की? 83 लाख। आज इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट देके बता रहे हैं कि टोटल 70 लाख बेलें पैदा हुई हैं कपास की।
मजा की बात देखें चेयरमैन साहब, 300 टेक्सटाइल मिले, 300 टेक्सटाइल मिले चला करती थी हमारे दौर में, आज 150 मिले चल रही है। और जो 150 बंद हुई हैं उसके साथ हर एक मिल के साथ 12 लूमें वो अटैच होती है। टेक्सटाइल मिल चलती है तो 12 लूमें चलती हैं। 12,500 लूमें बंद हो चुकी है। 1250 जिनी फैक्ट्रियां चलती थी हमारे हुकूमत में, आज 270 जिनी फैक्ट्रियां चल रही है। 30 लाख लोग नौकरी से चले गए। ये टस से मस नहीं हो सके, कपास बर्बाद हो गई। प्रायोरिटीज चेक करें, मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट था जहां कपास के लिए तहकीक होती थी। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया कॉटन रिसर्च बंद कर दो, मुझे यहां पे जिम खाना चाहिए, क्योंकि शाम को बाबू, शाम को सियासतदान और कुछ सरदार आराम से चाय पी सके। कपास की जरूरत नहीं है, इनकी अयाशी और लले तले होने चाहिए थे। और क्या क्या मुकाबला करूं चेयरमैन साहिबा, चावल की फसल 2021-22 में 5,000 रुपए मन पे जिम्मेदार किसान बेच के गया था, आज 4500 में लेने वाला कोई नहीं है। मकई हमने 2500 रुपए हमारी दौर बिकती थी, आज 2200 रुपए में बिक रही है। आलू का तो ये हाल है, लोगों ने खड़ी फसल पे उस वक्त रूटावेटर और हार्वेस्टर चला दिए, कोई नहीं बेचेगा। 5 रुपए किलो आलू कौन बेचता? टमाटर 250 रुपए किलो, 250 रुपए मन बिक रहे हैं इस वक्त। हमारे दौर में 1200 रुपए बिका करते थे, लोगों ने फिर भी वहां पे फसल चला दी। ज़राअत बर्बाद, जनूबी पंजाब बर्बाद, किसान बर्बाद। क्यों? वोट क्यों दिया था इमरान खान को? ये वो लोग हैं, बर्दाश्त करें। ये इमरान खान को वोट देने वाले किसान बर्बाद करके रख दिया। आगे चलता हूं चेयरमैन साहब, तालीम पे 0.8%। चेयरमैन साहब एक सवाल बताइए, हमारे दौर में HEC को 70 अरब रुपए का ग्रांट दी गई, आज ग्रांट कितनी है? 46 अरब। 278 यूनिवर्सिटियां हैं, इतने सारे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च हो सकते थे। इन्हें कहा नहीं, तालीम की जरूरत नहीं है, इनको छोड़े, इनको ऐसे भीख पे लगाते, बिस्प ज्यादा कर दे, फेयर इनफ कर दीजिए। लेकिन तालीम अगर नहीं दे सकते, सब्र तो कीजिए। 4% नॉर्मली खर्च करते हैं इकोनॉमी, आप 0.8% से भी नहीं खर्च कर पा रहे। सेहत पे 0.8%। चेयरमैन साहब, आपको इमरान खान से नफरत हो सकती है, इन सबको होगी, बुक्स भी हो सकता है। हेल्थ कार्ड से क्या तकलीफ थी? कितने हजारों लोगों का कैंसर से इलाज होता था, कितने लोगों का वहां पे दिल का ऑपरेशन 10 लाख मुफ्त होता था। बंद कर दो, क्योंकि इमरान खान की फोटो है। इमरान खान की कहीं नाम की मशहूरी ना हो, मरते हैं मर जाए गरीब, लेकिन इमरान खान का नाम हेल्थ कार्ड पर ही आना चाहिए। हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया। चेयरमैन साहिबा, क्या क्या प्रायोरिटीज आखिर इतनी आ जाती हैं कि सॉरी बजट पे जी, बजट ही आना है। चेयरमैन साहब, प्रायोरिटीज की बात है। एक आखिरी बात, 2 चीजें 2 मिनट है। प्रायोरिटीज की बात है। प्रायोरिटीज ये है कि अगर वज़ीर आला पंजाब 11 अरब का जहाज लेगी तो वो पाकिस्तानी जो पहले होंडा या करोला पे चढ़ता था, फिर आल्टो पे चढ़ता है, अब मोटरसाइकिल से ईवी बाइक पे आ गया है, वो इनसे नफरत करेगा। प्रायोरिटीज की अगर बात होगी तो वो क्रेडिट कार्ड जो एक पाकिस्तानी जो सिर्फ अमीर के पास है, जब वो बैरूनी दौरे पे जाता था उस पे FAT लगता था, बंद कर दो FAT, क्योंकि अमीर आदमी जो क्रेडिट कार्ड रखता है उसको ज्यादा ना भरना पड़े। उसके मुकाबले में वो शख्स जो एक मोटरसाइकिल लेके पंप पे जाता है 116 रुपए भरेगा, लोग इनसे नफरत करेंगे। वो पाकिस्तानी अमीर जो बिजनेस क्लास में 15 लाख की टिकट लेके जाता था और 1.5 लाख FAT भरता था, बंद कर दो FAT, इस पे FAT नहीं लिया जा सकता। हाँ, जो जवारी पे, हज पे, उम्रे पे, रोजगार के लिए सऊदी, दुबई, ओमान जा रहा था, उस पे 20,000 का FAT नहीं, इसको माफ नहीं करना, ये तो कमा के, इसमें तो पैसा बहुत है, लोग आपसे नफरत करेंगे। चेयरमैन साहब, प्रायोरिटीज की बात होती है। जब आप GOR डिफेंस में, DHA लाहौर में बाबुओं के लिए 20-20 करोड़ के बंगले बनाएंगे और एक पाकिस्तानी जो पहले कनाल के घर में रहता था अब 10 से 5 मरले से किराए में घर पे आ गया, वो आपसे नफरत करेगा। सोचिए उस मां के बारे में जो रात को सिर्फ अपने बच्चों को खाना देती है और खुद भूखा सोती है कि सुबह उठ के रात को नींद आएगी, सुबह स्कूल जाएगा तो शायद बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। सोचिए उस बाप के बारे में जिसके तन पे फटे हुए कपड़े हैं, वो बच्चों की फीस तो अदा करता है, नया सूट नहीं लेता, ये जब बड़ा होगा मेरे लिए कुछ, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और सोचिए उन 70 लाख नौजवानों के लिए जो उन माँ बाप की मेहनत की वजह से BA की डिग्री हाथ में लेके फिरते तो है और इस रियासत की तरफ देखते हैं कि शायद ये रियासत मुझे नौकरी दे दे और मैं अपने बूढ़े बाप बाप के लिए कुछ छोड़ूं, वो आपसे नफरत करेगा। आपको इमरान खान से नफरत हो सकती है चेयरमैन साहबा, लेकिन आखिरी बात बता जा रहा हूं, खान साहब ने 2 बातें बड़ी ठीक की थी। उन्होंने कहा यार मैं तो गुजारा कर जाऊंगा, तुम लोग पाकिस्तानी गुजारा नहीं कर सके, मैं सदके जाऊं उस पर 1045 दिन उसको हो चुके हैं, वो गुजारा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इनके नीचे एक एक दिन घुट घुट के गुजारा कर रहा है। और खान ने कहा था मैं एक दिन मदीने की फलाही रियासत बनाऊंगा, जब ये लोग हंसा करते थे आपने पनाहगाहें खत्म कर दी, हेल्थ
हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया, लेकिन याद रखिए, एक मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं चेयरमैन साहिबा, एक दिन इस सीट पे तहरीक इंसाफ का चेयरमैन सेनेट भी बैठेगा, एक दिन इस लाइन के अंदर तहरीक इंसाफ के वजीर भी बैठेंगे, और एक दिन वजीर आजम हाउस में इमरान खान वजीर आजम बैठेगा, और हम बनाएंगे नया पाकिस्तान, हम बनाएंगे फलाही रियासत, हम बनाएंगे मदीना की रियासत, और एक नया पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया सेनेटर साहब। यहाँ से कौन बोलेगा? आई हैव नोबडी ऑन द लिस्ट। भट्ट साहब, एक मिनट भट्ट साहब, ये अनाउंसमेंट एक मिनट का, आधे मिनट का। द हाउस वेलकम्स द मेंबर्स ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा यूथ असेंबली हु आर सीटेड इन द विजिटर्स गैलरी। वेलकम यंग पीपल, वेलकम वेलकम, खुश आमदीद, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। जी भट्ट साहब। थैंक यू चेयरमैन साहिबा, आपने मुझे इजाज़त दी। मेरा भाई ये बड़ी अच्छी इन्होंने तकरीर की है। पहले तो मैं बात ये करूँगा कि मैं मुबारकबाद दूँ अपनी कौम को, पाकिस्तान पे ही बोल रहे हैं आप, राइट? जी, ये सवाल आया नीचे से कि बजट पे ही बोल रहे हैं आप। ये बजट में, ये इन्होंने बजट में ही बात किया ना। बिल्कुल ठीक। इमरान खान जिंदाबाद, जेल में रहे, फलां, ये मैं